दोस्तों, एक व्यक्ति था जो पैसे से बहुत ज़्यादा संपन्न था और अच्छे पैसे कमाता था, अच्छा रहन-सहन था, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा था। लोग बाग उसे ताने मार रहे थे, उसके दोस्त जो थे वो भी ताने मार रहे थे, लेकिन उसके अंदर की जो कमी थी वो कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ वही व्यक्ति जानता था। लेकिन लोग बागों के कहने के बावजूद वो शादी कर लेता है। जब एक लड़की बहू बनकर उसके घर में आती है, उस घर की चमक देख कर के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन दोस्तों, समय धीरे धीरे ऐसा आता कि उसे पता चल जाता कि दरअसल ये पूरी तरीके से मर्द है ही नहीं, ये मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो बहुत ज़्यादा झुलझुला जाती है और उससे उल्टा सीधा बोलती है। और दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा कदम उठाती है कि दोस्तों इंसानियत भी रो पड़ती है। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में कि आज के समय पे औरत को आखिर चाहिए क्या, पैसा होते हुए भी औरत को अगर प्यार ना मिले तो वो क्या कर सकती है, और दोस्तों आज के समय भी किस तरह की औरतें होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। वीडियो शुरू करो इससे पहले दोस्तों एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक परिवार होता है जिसमें माता पिता और एक उनका लड़का भी होता है। लड़के का नाम मदन होता है। मदन कुमार जो होता है अच्छा पढ़ा लिखा होता है और उसकी सरकारी जॉब लग जाती है, जो कि मुंबई में लगती है। घर से थोड़ी दूर होती है, इसीलिए मुंबई में उसे एक फ्लैट मिला हुआ होता है, उसी में वो रहता है और जॉब करता है। फ्लैट में उसने एक काम वाली रख रखी थी। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतने लगता है। जो कुछ समय पहले वो जब 25 साल का हो जाता है तो उसके घर वाले होते हैं वो प्रेशर डालने लगते हैं कि चलो भाई शादी कर लो, अब तुम्हारी एज भी शादी लायक हो गई है। लेकिन जो मदन होता है उसको दरअसल एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके बाद उसके साथ इलाज चलता है। वो तो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, लेकिन दवाइयों के प्रभाव के कारण वो पूरी तरीके से मर्द नहीं रहता। ऐसा हो जाता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें उत्थान ही नहीं आता है। अब ये बात सिर्फ वही जानता था, बाकी कोई नहीं जानता था, और ये बात वो किसी को बताता भी नहीं है शर्म की वजह से। जब भी उसके घर वाले कहते हैं शादी के तो वो मना कर देता, कहता अभी नहीं करूँगा, अभी मेरा मन नहीं है। लेकिन अपने मन की बात बताए तो किसे बताए। दोस्तों, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो जगह जगह अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाता है, दवाई भी कराता है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा होता नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, 30 साल का हो जाता है। अब घर वाले भी दबाव डालते हैं, जो मोहल्ले पड़ोस के होते रिश्तेदार होते हैं वो तरह तरह की बात बनाते हैं। कोई तो कहता है कि इतना पैसे वाला है इसलिए ये दहेज भी ज़्यादा मांग रहे होंगे, इसलिए कोई शादी करने का राज़ी ही नहीं होगा। कोई कहता है कि इसे मन की इसकी लड़की नहीं मिल रही होगी इसलिए ये शादी नहीं कर रहा। तरह तरह की दोस्तों बातें बनाते हैं लोग, और यहाँ भी बातें ही बनाई जा रही थी। समय दोस्तों तेजी के साथ साथ बीतने लगता है। जब उसकी और उम्र थोड़ी बढ़ती, यानी कि वो 32-33 साल का हो जाता है मदन कुमार, तो उसके माता पिता अब ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। उसके माता पिता कहते हैं कि आखिरकार तू शादी क्यों नहीं कर रहा, वजह क्या है। तो मदन फिर भी सच्चाई नहीं बताता, और अपने माता पिता को किस मुंह से वो सच्चाई बताए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। बस वो कह देता मेरा मन नहीं है। तो उसके माता पिता उससे बिना पूछे ही जाते एक अच्छी लड़की देख के आते हैं जिसका नाम लक्ष्मी होता है। जब वो लक्ष्मी को देख करके आते, लक्ष्मी दिखने में खूबसूरत थी। लक्ष्मी के माता पिता से जब मदन कुमार के माता पिता बात करते हैं कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी करता है और मुंबई में फ्लैट मिला है, तुम्हारी लड़की एकदम लक्ष्मी नाम है तो लक्ष्मी बनकर ही रहेगी, क्योंकि मेरा लड़का भी इकलौता है, अच्छा कमाता है। तो कौन नहीं लड़की के माता पिता चाहेंगे कि मेरी लड़की ऐसे घर में जाए जहां वो घर धन दौलत से भरा हो और परिवार से संपन्न हो। लक्ष्मी के माता पिता भी सोचते हैं इकलौता लड़का है, सरकारी नौकरी है, और चाहिए क्या लोगों को। खासकर लड़कियों के माता पिता की यही चाह होती है कि एक अच्छा लड़का और अच्छे कमाने वाला मिल जाए। दोस्तों, लक्ष्मी के माता पिता ये देखते हैं, वो खुश होते हैं, वो भी रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। मदन कुमार के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं मदन कुमार से मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है
और तुम्हें अब घर आना पड़ेगा। तो मदन कुमार कहता है कि मुझसे बिना पूछे तुमने शादी क्यों फिक्स कर दी, लेकिन उसके माता पिता कुछ भी मानते नहीं हैं और समय धीरे धीरे दोस्तों जो डेट रखी जाती है शादी की वो आ जाती है करीब। दोस्तों लक्ष्मी भी बीए पास थी और लगभग वो भी 25-26 साल के आसपास की थी और इधर मदन भी लगभग 33 साल के आसपास का था। दोस्तों देखने में लक्ष्मी भी सुंदर थी, मदन भी अच्छा था, लेकिन मदन के अंदर की क्या कमी थी वो सिर्फ मदन ही जानता था, बाकी कोई नहीं जानता था। अब समय आ जाती है दोस्तों शादी का। मदन सेहरा रख करके जाता है शादी करके लक्ष्मी के घर और लक्ष्मी को बहू बनाकर विदा कर लाता है। दोस्तों मदन का घर इधर रिश्तेदारों से भरा हुआ होता है, इसलिए उस घर में काफ़ी रौनक होती, चहक महक होती है। लक्ष्मी जब देखती है रस्मों रिवाजें होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। घर की चमक जब देखती है कि इतना अच्छा घर बना हुआ है, ये लोग पैसे वाले हैं, तो लक्ष्मी भी खुश हो जाती है कि आखिरकार एक औरत को चाहिए क्या, पति का प्यार और घर में पैसा हो तो उसके लिए समझो कि सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। अब दोस्तों लक्ष्मी इधर रस्मों रिवाजें होती हैं। पहला दिन जो होता है मदन बाहर जाके लेट जाता है, लक्ष्मी अपने जो घर में रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के साथ में लेट जाती है। और दोस्तों अगले दिन जो होती है लक्ष्मी सोचती है उस दिन तो ये थके हारे होंगे इसलिए लेट गए। अगले दिन जो सुहाग रात वाली रात बोली जाती है उस रात को एक जो बेड होता उसे सजाया जाता अच्छे तरीके से और शाम को लक्ष्मी को उसी में बिठा दिया जाता है। लक्ष्मी भी अपने मन में बहुत सारी हसरतें लिए हुए होती है और बेड पे बैठी होती है। इधर जो मदन कुमार होता है वो दोस्तों के साथ में बाहर पार्टी करता है, शादी की पार्टी देता है, एंजॉय कर रहा होता, थोड़ी बहुत ड्रिंक वो भी करता है, उसके बाद में अपने घर आ जाता है। अब लोग बाग कहते हैं कि जाओ बहू घर में कमरे में अकेली बैठी है, डर रही होगी। मदन कुमार से कहते हैं तुम जाओ। मदन कहता है अरे भाभी को लिटा दो या बहन को लिटा दो, इस तरह की बातें वो करता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कौन मानने वाला, उसकी जो भाभियाँ हो लगती थी रिश्ते में वो मदन को भेज देती है कमरे के अंदर। अब दोस्तों मदन कमरे के अंदर जाता है तो लक्ष्मी बैठी होती है, वो अब उसकी रास्ता ही देख रही होती है। अब मदन जाता है बैठ जाता है उसी जो पलंग होता है बेड होता है उस पर और दोस्तों बैठ करके चुपचाप समय कटने लगता है। लक्ष्मी सोचती है कि ये पहल करे, लेकिन दोस्तों मदन से कुछ होता ही नहीं है तो वो पहल कैसे करे। अब दोस्तों धीरे धीरे जब आधी रात बीत जाती है लक्ष्मी सोचती है ये पहल नहीं करेंगे, लो मैं ही पहल करती हूँ। तो वो मदन से बात करना शुरुआत में चालू कर देती है, मदन के बारे में पूछती है, उसकी बीती हिस्ट्री के बारे में पूछती है। मदन बस उतना ही बोलता है जितना वो पूछती है। और दोस्तों धीरे धीरे समय आता है कि मदन सो जाता है। जब मदन सो जाता है तो लक्ष्मी सोचती मन में कि कैसा व्यक्ति है जिसकी नई नवेली दुल्हन बैठी हो और वो सो जाए। उस दिन भी लक्ष्मी कुछ उससे ज़्यादा कुछ करती नहीं, ना ही उसे जगाती है, वो रात भी पार हो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे करके 6-7 दिन गुजर जाते हैं, रिश्तेदार सारे सारे चले जाते हैं, घर में माता पिता बसते हैं, मदन बसता है और बसती है लक्ष्मी। जब दोस्तों धीरे धीरे 6-7 दिन गुजर जाते हैं तो लक्ष्मी का बांध का जो पुल होता है वो टूट जाता है, यानी कि उसका सब्र जो होता है वो टूट जाता है। टूटने के बाद में बस एक जो रात पड़ती है यानी कि जो 8वें दिन की रात होती है उस रात को वो मदन से कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ करते क्यों नहीं। हर किसी की हसरत होती है कि वो दुल्हन बनकर जाए, अपने पति का प्यार पाए। मदन उससे कहता है कि तुम यही सब करने आई हो, इसके अलावा क्या कुछ और होता नहीं है। तो लक्ष्मी कहती है नहीं बहुत कुछ होता, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी मेरे पति का प्यार मिले। लेकिन दोस्तों मदन अपने बारे में बताए तो कैसे बताए। जब लक्ष्मी अपनी तरफ से पहल करती है और मदन से फिर भी कुछ नहीं होता तो वो झुलझुला जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम मर्द हो भी या नहीं, मुझे तो इस पे ही शक हो रहा, अगर मर्द नहीं हो तो तुमने शादी क्यों की। मदन जो होता है वो कहता है पता नहीं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, बाकी तो सब अच्छा खासा था। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि एक बार वो उसके साथ दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद उसने दवाई खाई, वो तो ठीक हो गया, लेकिन जब से ही वो इस लायक नहीं रहा कि किसी की लड़की के साथ में प्रेम कर सके। वो चीज़ नहीं बताता, बस इतना कह देता है कि तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। तो लक्ष्मी कहती क्यों, मुझसे पहले भी किया था क्या, गर्लफ्रेंड थी। तो मदन कहता हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी।
तो लक्ष्मी कहती लाओ मेरे उससे ही बात कराओ, मैं उससे पूछूंगी कि तुमने उसके साथ कितने किस्से किए हैं। अब दोस्तों मदन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तो झूठ बोल रहा था, इसलिए वो कह देता है कि मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है जो मैं तुम्हें बात करा सकूं। दोस्तों वो भी दिन गुजर जाता है। फिर वो कहता है अगले दिन कि देखो नाराज़ मत हो, क्योंकि लक्ष्मी उदास रहने लगती है और मदन से नाराज़ भी रहने लगती है। तो वो कहता है मदन लक्ष्मी से कि देखो नाराज़ मत हो, हम तुम बाहर कहीं घूमने चलेंगे विदेश में और वहीं पर अपना हनीमून सेलिब्रेट करेंगे। लक्ष्मी जो होती है वो मान जाती है और उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। दोस्तों 3 महीने के लिए वो फिर से अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और 3 महीने बाद जब आता है तो लक्ष्मी पहले से ही उससे जब बोलती है तो उसने 15 दिन की ट्रिप यानी कि विदेश में टिकट करा रखी थी और लक्ष्मी को लेकर के वो अब विदेश चला जाता है। अब दोस्तों वहाँ पर जो होटल लिया होता है उसमें कोई नहीं, सिर्फ लक्ष्मी और मदन कुमार होते हैं, यही दोनों होते हैं। अब लक्ष्मी तो अपने ख्वाब देख रही थी, दिन में तो घूमता है मदन, तो रात में भी वहाँ पर चहल पहल होती, घूमने ले जाता है लक्ष्मी को घुमाने के लिए। अब दोस्तों लक्ष्मी तो वही सोचती है कि कब हमारे दोनों में प्यार की शुरुआत हो। वो जिस चीज़ के लिए तड़प रही थी दरअसल वो तो विदेश में भी जाके नहीं मिल रही थी। दोस्तों धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन फिर लक्ष्मी झुलझुला जाती है और कहती है कि तुम जब से आए मुझे घुमा ही रहे हो, जिस काम के लिए आए वो तो काम कर ही नहीं रहे हो। तो मदन कहता है कि अरे अभी तो 15 दिन यहाँ पर रुकने हैं। दरअसल क्या है कि पहले घूम लो फिर लो, वो तो सब हो ही जाएगा। तो लक्ष्मी कहते नहीं, मुझे ये वो भी करना, आपका प्यार भी चाहिए। और लक्ष्मी जो होती है फिर से शुरुआत करती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन मदन से कुछ नहीं हो पाता, 0/0 रहता है। लक्ष्मी झुलझुला जाती है और उस दिन वो एक नहीं जितनी उसके मन में बातें होती उतनी वो सुना देती है और कहती तुम नामर्द हो, तुम किसी लायक नहीं हो। दरअसल तुम बताओ तुमने शादी क्यों की जब तुमसे कुछ होता ही नहीं। तो दरअसल मदन उस दिन सारी सच्चाई बता देता है कि दरअसल मैं शादी नहीं करना चाहता था, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, मैं अच्छा खासा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक समय मेरे साथ दुर्घटना हो जाती है और उसके बाद मेरी दवाइयाँ चलती हैं और दवाइयाँ जब चलती रहती हैं तो मैं तो ठीक हो जाता हूँ, लेकिन मैं एक पूरी तरीके से मर्द नहीं बचता हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं पाता है, ना ही मेरे उत्थान आता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। वो पूरी तरीके से लक्ष्मी को समझाता है। लक्ष्मी जो होती है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है, कहते तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे घर चलो यहाँ से, अभी चलना है और तुमसे तलाक ले लूँगी। अब दोस्तों मदन सोचता है कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरा इतना नाम है और ये अगर मेरी पोल पट्टी खोल देगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी और मेरी बदनामी हो जाएगी तो उसके बाद में दोस्तों मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा और ये तो शर्म की बात है ही। दोस्तों वो लक्ष्मी को समझाता है, लक्ष्मी कुछ भी समझती नहीं है। उसके बाद में वो लक्ष्मी के पैर पकड़ लेता और कहता है कि तुम किसी को मत बताना, अगर तुमने किसी को बता दिया तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूँगा क्योंकि मेरी बदनामी हो जाएगी। लक्ष्मी कहती है तो बताओ मैं क्या करूं, घर में पैसा है, सुख है, शांति, हर चीज़ है, लेकिन मुझे पति का प्यार ही नहीं मिलेगा जिसके लिए हर औरत तरसती है, तो आखिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं। तो वो मदन कुमार कहता है इसका भी जल्द कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे और धीरे धीरे 15 दिन कट जाते हैं। उसके बाद मदन उसे बहुत घुमाता है। लक्ष्मी खुश थी मदन के साथ में, लेकिन बस वो उसी प्यार के लिए परेशान थी। दोस्तों इधर धीरे धीरे समय गुजरता है, मदन अपनी ड्यूटी करता रहता है और उधर जो लक्ष्मी के सास ससुर थे वो कहते हैं लक्ष्मी से कि तुम इस घर में नाती कब दे रही हो, यानी कि छोटा बच्चा कब ला रही हो जिससे इस घर में रौनक आए। अब लक्ष्मी क्या ही बताए कि जो उसका पति है वो किसी लायक नहीं है और हमारे बीच कुछ होता नहीं है, बस हम लोग दिखावे के लिए रह रहे हैं। अगर किसी को बताएं भी तो उसे वही बात याद आ जाती मदन की, अगर तुमने किसी को कुछ बताया मेरी बेइज्जती होगी तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा, मैं कुछ कर लूँगा। अब दोस्तों जो मदन के माता पिता होते हैं वो मदन से कहते हैं कि देखो अलग अलग रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं, इसलिए तुम लक्ष्मी को अपने साथ मुंबई ले जाओ और अपने फ्लैट में रखो। अब लक्ष्मी की तरफ मदन देखता है और लक्ष्मी हाँ कर देती है, तो वो भी मदन के साथ फिर मुंबई में फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। अब मदन अपनी ड्यूटी भी करता और फ्लैट में भी रहता और लक्ष्मी रोज़ कोशिश करती, लेकिन दोस्तों कुछ होता नहीं है मदन से, वो जस का तस ही रहता है, कुछ नहीं होता है।
अब लक्ष्मी उदास रहने लगती है, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगती है। मदन कहता है तुम उदास मत रहो, तुम्हारे पास जितना तुम पैसा मांगोगी मैं उतना तुम्हें दूंगा खर्च करने के लिए, लेकिन अच्छे से रहो। लेकिन दोस्तों कहते हैं पत्नी को पति का प्यार भी चाहिए, तो इसी वजह से लक्ष्मी उदास रहा करती थी। दोस्तों मदन के फ्लैट में एक काम वाली रहती थी, एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 45-50 के बीच में रही होगी। वो काम करती थी, तो उसकी बेटी आती है तो वो रो करके अपनी माँ से बात करती है और थोड़ी देर बाद रो करके चली जाती है। अब दोस्तों ये चीज़ लक्ष्मी मदन दोनों देख रहे थे, दूर थी इसलिए बातें कुछ सुनाई नहीं दी, लेकिन मदन जो होता है वो सब कुछ देखता है। जब उसकी बेटी चली जाती है तो मदन जाता है काम वाली से पूछता है कि क्या बात थी, ये कौन थी जो तुमसे रो करके बात कर रही थी। तो वो काम वाली कहती है दरअसल ये मेरी बेटी है, इसके 4 बेटे पहले ही हैं, मैंने शादी की थी, मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ इसलिए नॉर्मल व्यक्ति से शादी की थी। अब 5वां बच्चा इसके पेट में आ गया है और ये कह रही है मुझसे कि उसे इस दुनिया में लाना ही नहीं, मुझे पैसे की व्यवस्था कर दो जिससे मैं इसका समाधान कर सकूँ, क्योंकि 4 बच्चे पहले ही हैं। अब मदन के मन में एक प्लान चलता, वो फटाक से जाता अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास में और कहता है कि देखो माता पिता कह रहे थे कि मुझे एक नाती दो, एक बच्चा दो, और इस तरह की बात है। काम वाले की वो लड़की है, वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए, इसलिए वो पैसे मांग रही थी। एक काम करते हैं कि उसको सारा खर्चा हम देते हैं और इस बच्चे को हम ले लेते हैं। वो लक्ष्मी भी राजी हो जाती है, कहती है हाँ इससे माता पिता तो सुकून मिल ही जाएगा, कम से कम तुम्हारी बदनामी तो नहीं होगी। दरअसल लक्ष्मी भी अब मदन को चाहने लगी थी, बेशक उनके बीच में कुछ नहीं होता था। मदन लक्ष्मी दोनों जाते हैं, काम वाले जो होती है उससे कहते हैं कि अपनी बेटी को बुलाओ, फिर उसकी बेटी बुलाई जाती है। उसके बाद में वो मदन कहता है कि देखो इस बच्चे तुम पैदा करो, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा और मैं तुम्हारे जो 4 बच्चे हैं उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करूंगा, उनका भी खर्चा दूंगा और इस बच्चे को पैदा करके तुम मुझे दे दो। उसके बाद में काम वाली कहती है अगर लड़की हुई तो वो कहता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए, बस शर्त एक है कि ये बात हम तीनों के अलावा किसी चौथे को ना पता चले, यानी कि मेरी पत्नी और तुम्हारी बेटी, तुम चारों के अलावा किसी को ना पता चले। वो भी राजी हो जाती है और मदन फिर काम वाली को पैसे देता। धीरे धीरे समय गुजरता है और मदन जो होता है इधर अपने माता पिता से कह देता है कि लक्ष्मी गर्भवती है, झूठ ही अफवाह फैला देता है अपने घर पे फ़ोन करके कि लक्ष्मी गर्भवती है। तो लक्ष्मी की जो सास होती है मदन से कहती है, यानी कि अपने बेटे से, कि मैं वहीं मुझे लिवा जाओ, मैं बहू की देख रेख करूँगी। तो मदन कहता अरे नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, ये शहर है, मुंबई है, यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी है, यहाँ हर चीज़ है, तुम क्यों आके परेशान होगी। और दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। जब काम वाली लड़की के डिलीवरी होने को होती है तो हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है और वो एक लड़के को जन्म देती है। जब वो लड़के को जन्म देती है दोस्तों तो मदन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और लक्ष्मी जब जाती है तो वो काम वाली लड़की कहती है ये लो संभालो अपनी अमानत, दरअसल मेरे इस बेटे के भी किस्मत बहुत अच्छी है, जो तुम जैसे माता पिता मिलेंगे और अच्छा धन से भरा भंडार मिलेगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो मुझे नहीं आगे जान पाएगा। काम वाली कहती है ऐसी बात नहीं है, इसकी किस्मत अच्छी होगी तो होगी, उन तुम्हारे 4 बेटे की भी किस्मत अच्छी होगी। दरअसल मैं अच्छे स्कूल में उन्हें भी पढ़ाऊंगी और उनका खर्चा पढ़ाने में मैं उठाऊंगी। दोस्तों इतनी बात लक्ष्मी कहती है और वो जो लड़का होता है अपने गोद में ले लेती। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और बाद में रोने लगती। जब मदन पूछता है कि रो क्यों रही है तो वो फिर कहती है कि मैं माँ बन सकती हूँ लेकिन फिर भी माँ नहीं बन सकती, इसलिए रो रही हूँ, और आज मैं कुछ भी ना होते हुए भी माँ बन गई इसलिए खुश भी हूँ। दोस्तों अब जो मदन होता है उस बेटे को लेकर अपने घर आ जाता। लक्ष्मी मदन दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी होती है उसके मन में एक ही बात चलती रहती है कि मेरा अगर पति सही होता तो मैं खुद भी माँ बन सकती थी, और इसी बात को सोच करके उदास रहती है। तो उसकी एक फ्रेंड होती है, मायके की होती है, बहुत करीबी फ्रेंड होती है। दोस्तों जब उसकी सहेली लक्ष्मी की पूछती है कि आखिरकार तुम उदास क्यों रहते, तो लक्ष्मी कहती है कि जब से मेरे बेटा हुआ उसके बाद से मेरे पति का पता नहीं क्या हुआ, कुछ हमारे बीच होता ही नहीं है। दरअसल वो पूरी बात नहीं बताती है, क्योंकि पूरी बात बताती तो
उसकी फ्रेंड भी कहती कि ये आखिरकार जब तुम्हारे बीच में कुछ होता नहीं थी, बच्चा किसका, इसलिए वो कह देती कि जब से हमारे बच्चा हुआ उसके बाद से ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो उसकी फ्रेंड एक नेपाल का एड्रेस देती है, कहती वहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग बाबा हैं और वो इन्हीं चीज़ों का इलाज करते हैं, मेरे पति के साथ में भी ऐसा हुआ था, तुम वहाँ पर जाओ, अपने पति को दिखाओ, जो भी समस्या हो वो बताओ, वो ज़रूर कुछ ना कुछ इसका इलाज करेंगे। अब लक्ष्मी होती है, मदन कुमार होते हैं, वो उसके कहने पर उसी एड्रेस नेपाल में जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत बड़ी जड़ी बूटियों की दुकान होती है, यानी कि औषधालय होता है। वहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग बाबा होते हैं। मदन अपनी प्रॉब्लम सब उनको बताता है और वो परहेज बताते हैं और इलाज चलाते हैं और कहते हैं कम से कम 2 साल इलाज चलेगा। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता रहता है, मदन पूरी तरीके से परहेज करता है और जो दवाई जड़ी बूटियाँ दी होती, जिस प्रकार बताई होती, इस प्रकार वो दवाई खाता है। धीरे धीरे दोस्तों मदन ठीक होने लगता। लगभग जब साल भर गुजर जाती है तो एक दिन लक्ष्मी हर रोज़ अपनी तरफ से शुरुआत करती है। जब से वो दवाई खाना स्टार्ट करता, लक्ष्मी भी सोचती है काश एक बार भी हमें पति का प्यार मिल जाए तो मेरे दिल में संतुष्टि हो जाए। और लगभग 1 साल जब गुजरते हैं तो दवा असर दिखाती है। लक्ष्मी जब शुरुआत करती तो दोस्तों उसका जो उत्थान आ जाता है, लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर मिलके मदन और लक्ष्मी दोनों में प्यार होता है। लक्ष्मी को जब अपने पति का प्यार मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर दोस्तों ये कोर्स जो चलता 2 साल का पूरा किया जाता है। उसके बाद मदन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद में फिर वो एक मर्द वाली खुशी अपने पत्नी लक्ष्मी को देता है। लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, घर में पैसा थे, पति का प्यार भी मिल रहा था और दोस्तों उसे बच्चा भी एक मिल चुका था। उसके बाद में मदन और लक्ष्मी डिसाइड करते हैं कि हमारे जो भी आगे बच्चा होगा हम अपने बच्चे में और ये जो काम वाली की बेटी से लिया हुआ बच्चा, इनमें किसी में भेद नहीं करेंगे, एक जैसा मानेंगे। और उसके बाद में दोस्तों उनकी जीवन की खुशियाँ बढ़ जाती। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी। अगर लक्ष्मी की जगह आज के समय में कोई और औरत होती तो दोस्तों वो क्या करती, क्या मदन को छोड़ देती या कोई और ही रास्ता निकाल लेती है? क्योंकि आज के समय में अच्छा खासा पति हो फिर भी ऐसे ऐसे तुम्हें केस सुनने को मिल जाएंगे जो कि इंसान परेशान है सोच करके। तो दोस्तों आज की ये कहानी, कमेंट जरूर करना कि लक्ष्मी की जगह कोई और होता तो वो क्या करता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। और अगर ये कहानी आप फेसबुक पर सुन रहे हो तो दोस्तों लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।